नमस्कार हिंदुस्तान दोस्तों, सबसे कम इन्वेस्टमेंट में आपका एक्सपोर्ट भी स्टार्ट हो सकता है और फास्ट रोटेशनल एक्सपोर्ट भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाय एयर एक्सपोर्ट की। वर्ल्ड वाइड कहां कहां पे आप बाय एयर एक्सपोर्ट कर सकते हो, कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या पूरा वर्क प्रोसेस होगा, किस तरीके की पैकेजिंग होनी चाहिए, किस तरीके से बुकिंग होगी, प्री एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट कौन से हैं, पोस्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट कौन से हैं, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी होगी, एक एक करके आज इस वीडियो के अंदर हम सभी चीजों पे बात करेंगे। यानी आप मान सकते हो कि इस वीडियो के बाद में बाय एयर एक्सपोर्ट के लिए आप लोगों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपको और जानने की जरूरत हो। तो मेरे साथ में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हो तो मैं आज आपको यह एश्योर्ड करता हूं कि आप इजीली अपना फर्स्ट एक्सपोर्ट शिपमेंट कर सकते हो, वो भी लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट में और वो भी फास्टेस्ट रूट के ऊपर एंड फास्टेस्ट रोटेशन के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर बाय एयर एक्सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो फिर किस तरीके से क्या चीजें होगी, किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह क्लियर करना चाहता हूं कि बाय एयर एक्सपोर्ट के अंदर कुछ ही प्रोडक्ट जाते हैं, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर में जो हाईली पेरिसेबल प्रोडक्ट होते हैं वो बाय एयर जाते हैं। इंजीनियरिंग में कुछ इमीडिएट रिक्वायरमेंट के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बाय एयर जाते हैं। फार्मा के प्रोडक्ट बाय एयर जाते हैं। हैंडीक्राफ्ट, एंटिक और इमिटेशन ज्वेलरी टाइप के जो जिनमें वॉल्यूम ज्यादा नहीं हो सकता वो बाय एयर जा सकते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाय एयर जा सकते हैं। तो ऐसे ये कुछ मेन स्ट्रीम जो है, जैसे रग्स, कारपेट, वो आप बाय एयर भेज सकते हो, क्योंकि इनके वॉल्यूम के साथ साथ में जब इनका वॉल्यूम कम होता है लेकिन इनका प्राइस एंड मार्जिन उतना ही हायर साइड में होता है। जैसे हम लोग दुबई में काम करते हैं, क्लिक एक्जिम ट्रेडिंग एलएलसी जो दुबई की एक वेरीफाइड इंपोर्टर कंपनी है, तो उनके साथ में जब बाय एयर का काम होता है उस कंपनी के साथ में, तो हम लोग यहां से भिंडी, फ्रेश अदरक यानी फ्रेश जिंजर जिसे कहते हैं, अपना गवारफली, लहसुन, करेला, घिया, ड्रम स्टिक यानी सेवगा फली, कद्दू, आंवला, टिंडली, मूंगफली, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बाय एयर एक्सपोर्ट होते हैं। अब बाय एयर एक्सपोर्ट होने का सबसे पहले तो हम फायदा देखते हैं और इसके नुकसान की भी जरूर बात करेंगे। सबसे पहले फायदे की बात करें तो नंबर 1, इसका ट्रांजिट टाइम सबसे कम होता है। यहां से आपका एयर गया और वहां पे सेकंड डे आपको डिलीवरी हो गई, यानी फटाफट आपका रोटेशन बैठेगा, फटाफट आपका ट्रांजिशन बैठेगा। नंबर 2, आप 2 टन, 3 टन, 4 टन से भी इसे शुरू कर सकते हो। तो जैसा मैंने बैनर के ऊपर बताया है कि विद इन 4 लाख के अंदर अंदर आप अपना फर्स्ट एक्सपोर्ट शिपमेंट कर सकते हो, और वो भी एकदम फास्टेस्ट रोटेशन पे, जहां पे आपको 7 दिन 8 दिन का ट्रांजिट टाइम, 4 दिन का क्लियरेंस, फिर बिकेगा फिर मिलेगा, उनकी बजाय डायरेक्टली आपका अप्रोच हुआ है, आपको विद इन अ वीक सारा काम आपका हो जाता है, आपका एक्सपोर्ट भी हो जाता है, आपको सेल्स रिपोर्ट भी आ जाती है, इवन आपका पेमेंट भी आ जाता है। अब जब बाय एयर के अंदर हम बात कर रहे हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है, दोस्तों लॉजिस्टिक का जो पार्ट होता है वो 2 चीजों पे बात आप बोल सकते हो कि बेस होता है। एक वॉल्यूमेट्रिक, दूसरा वेट। आइदर अगर आपके इस सामान ने जो भी आप प्रोडक्ट भेजना चाह रहे हो, अगर उसने ज्यादा जगह घेरी है तो वो जगह के हिसाब से आपसे पैसा लेंगे। अगर आपकी जगह छोटी है, सपोज कीजिए कोई इतना से कार्टून है लेकिन उसमें वेट 50 किलो का है, तो वो उतने से कार्टून का तो पैसा नहीं ले सकते, वो उस वेट का पैसा लेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा कार्टून है आप सपोज कीजिए, बट उसके अंदर वजन 5 किलो है, तो वो 5 किलो का वेट भी नहीं लेंगे। तो इसे कहा जाता है वॉल्यूमेट्रिक बेसिस, यानी आइदर आपका वेट या फिर स्पेस, इन दोनों के हिसाब से आपका बाय एयर का जो फ्रेट होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। जब आप फ्रेश यानी पेरिसेबल गुड्स में काम करते हो तो यहां पे पैलेट वाइज जो चीजें होती हैं, तो एक पैलेट में 1 टन 200 किलो के करीब आता है, यानी 1200 किलो के करीब बैठ जाता है।
तो एक पैलेट के साथ में आप उसे स्टार्ट कर सकते हो, बट एक पैलेट की लैंडिंग नहीं बैठती है। इसके लिए कभी भी 2 टन के ऊपर ही बाय एयर एक्सपोर्ट अगर पेरिसेबल में कर रहे हो तो आपको करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं साहब स्पाइसेस में काम करना है, अभी जैसे कार्डमम में काम करना है, लौंग हो गई, अजवान हो गए, ये वो आइटम है जो आपसे कोई पूरा कंटेनर बहुत रेयर मंगवाते हैं। तो ये मिक्स वाले पार्ट है कि 400 किलो ये, 300 किलो ये, 200 किलो ये। तो उस टाइम पे आप अगर एफसीएल नहीं कर पा रहे हो तो आप बाय एयर का फ्रेट इसमें कैलकुलेट करके दे सकते हो। अब बाय एयर का फ्रेट जो कैलकुलेट होगा, ये आप लोग अगर ऑन काउंटर कहीं पे जाओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा जाएगा, क्योंकि कोरियर वाला सीन नहीं करना है। यहाँ पे ये कार्गो है, कोरियर और कार्गो दोनों में डिफरेंस समझना। कोरियर के हिसाब से अगर आप जाओगे तो कोरियर के अंदर आपको महंगा ही गिरेगा, जबकि एज एन कार्गो अगर आप लेके जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, तो कार्गो के हिसाब से जब जाओगे तो उसमें प्राइस आपको कम मिलती है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात होती है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। दोस्तों ये भी एक्सपोर्ट है, सेम एज सी एक्सपोर्ट, दैट इज लाइक बाय एयर एक्सपोर्ट। सिर्फ वहां पे आपका मटेरियल बाय शिप जा रहा है, यहां पे बाय एयर जा रहा है, एरोप्लेन आपका, हवाई जहाज आपका माल लेके जा रही है, बट डॉक्यूमेंट वही लगेंगे। आपके पास में एक एंटिटी होनी चाहिए, आपके पास में आईसी होना चाहिए, आरसीएमसी होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए और पोर्ट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी स्पेसिफिकली आपके पास में एयरपोर्ट का होना चाहिए, नॉट सी पोर्ट का। तो एयरपोर्ट का जब होगा तभी आपका बाय एयर का मटेरियल आपका क्लियरेंस कस्टम पे से हो पाएगा। तो ये प्री एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों को तैयार करने हैं अपने बाय एयर एक्सपोर्ट के लिए। इसके लिए अगर आप लोगों को ज्यादा जानकारी चाहिए तो ऑन स्क्रीन नंबर दिए हुए हैं, आप लोग कॉल करके बाय एयर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट के लिए आप पूछ सकते हो। वो आपको स्टेप टू स्टेप आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट बता देंगे। अब जब प्री एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट आपके बन चुके हैं, अब यहां पे भी इनवॉइस, जो आप इनवॉइस कॉमर्शियल इनवॉइस या पैकेजिंग लिस्ट, इसमें भी इनवॉइस कम पैकेजिंग लिस्ट में ही काम हो जाएगा अगर आप पेरिसेबल में काम कर रहे हो या फिर नॉन पेरिसेबल में भी काम कर रहे हो। बट जहां पे एट्रीब्यूट्स ज्यादा है प्रोडक्ट के, वहां पे आपको पैकेजिंग लिस्ट अलग से बना के देनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एट्रीब्यूट्स ज्यादा नहीं है तो वहां पे आप इनवॉइस कम पैकेजिंग लिस्ट भी यूज कर सकते हो, जिसमें आपको जो डिटेल्स आप लोग बाय सी के अंदर कॉमर्शियल इनवॉइस में देते हो, सेम एज आपको वही डिटेल्स पूरी की पूरी यहां पे देनी है जो कस्टम के क्लियरेंस के काम में आएगी। अब जब बाय सी हम कंटेनर भेजते हैं तो हमें बीएल मिलता है, यानी बिल ऑफ लैडिंग। लेकिन जब बाय एयर हम भेजते हैं तो इसमें हमें एयरवे बिल मिलता है। एयरवे बिल यानी वही डॉकेट जिससे हमारा माल आगे जा रहा है, और वहीं पे उसी के बेसिस के ऊपर मटेरियल फिर डेस्टिनेशन पोर्ट के ऊपर एयरपोर्ट पे रिलीज होगा और आपकी पार्टी को मिल जाएगा। अब इसमें कोई पोस्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट जैसा ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि 2 से 3 चीजें हैं। वही जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को अपने बायर को देना है, आपका बायर वो डॉक्यूमेंट लेगा और सिर्फ आपका बीआरसी का प्रोसेस जो है वो सेम एज बाय सी रहेगा। आपकी वही कॉमर्शियल इनवॉइस होगी, उसी कॉमर्शियल इनवॉइस आपको डॉलर में बनेगी और वही डॉलर आपको आपकी पार्टी के पास से आपके बैंक में आएगा और आपकी बाय एयर की जो इनवॉइस है वो क्लियर हो जाएगी। अब बाय एयर के नुकसान क्या है? देखो, बाय एयर कॉस्टली है, तो जहां पे आपको बड़े वॉल्यूम में काम करना है 20 टन 50 टन, वहां पे आप बाय एयर यूज नहीं कर सकते हो। ये अपने माइंड में बिठा के रखिए। जहां पे आपका वॉल्यूम बड़ा है, वेट बड़ा है, वहां पे आपको बाय सी के रूट से ही जाना है, क्योंकि वो सस्ता गिरता है। बाय एयर कब काम आता है? जब कुछ प्रीसियस थिंग, कुछ आपको लगे कि कुछ वैल्यूएबल आइटम आपको बहुत फास्ट कम ट्रांजिट टाइम में पार्टी के पास में पहुंचाने हैं और आपका जो बायर है ही इज रेडी टू पे, ही इज रेडी टू एडॉप्ट दैट थिंग, तो उस टाइम पे आप जो बाय एयर है उसको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने इंजीनियरिंग या मशीनरी प्रोडक्ट के लिए कहा, इंजीनियरिंग और मशीनरी प्रोडक्ट में क्या है, आपने मान लीजिए कोई मशीन यहां से एक्सपोर्ट की, अब वहां पे उस मशीन में इश्यू आ गया, तो उसका कोई एक ऐसा पार्ट है, वो पार्ट चाहे 200 किलो का ही क्यों ना हो या 400 किलो का क्यों ना हो, लेकिन उस पार्ट की वजह से उस प्रोडक्ट वहां की कंपनी का, आपके इंपोर्टर का, आपका जो इंटरनेशनल बायर है, उसका प्रोडक्शन रुका हुआ है।
या उसका वर्किंग रुका हुआ है। तो यहां पे एक इमीडिएट आप बोल सकते हो कि नेसेसिटी बन चुकी है, रिक्वायरमेंट बन चुकी है कि उसको बाय एयर ही भेजना पड़ेगा, ताकि आज भेजा दूसरे दिन उसे मिल गया, उसका इमीडिएट काम हो गया। अगर वो सोचेगा कि 500 किलो में बाय सी भेजूं, बाय सी सपोज कीजिए, ये तो गल्फ के अंदर तो वैसे भी 5 से 6 दिन में मटेरियल पहुंच जाता है, लेकिन अगर हम बात करें यूके यूएसए की तो 28 डेज का ट्रांजिट टाइम होता है। तो क्या वो 28 डेज तक अपने प्लांट को बंद रखेगा? बिल्कुल नहीं। सेम है जब आप हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे हो, आप इमिटेशन ज्वेलरी में काम कर रहे हो, तब क्या होगा, मैंने एक प्रोडक्ट देखा, मुझे वो प्रोडक्ट पसंद आया। अब हो सकता है वो प्रोडक्ट मैंने किसी फंक्शन के लिए देखा हो, वो फंक्शन मेरा 3 दिन के बाद में है और मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए। अब अगर आप ये सोचोगे कि इसे बाई सी से भेजूंगा, तो जाहिर सी बात है बाई सी से बंदा बैठा है यूके में, आप इंडिया से भेजोगे, आप एलसीएल के हिसाब से भी भेजोगे, सपोज दैट 28 डेज का ट्रांजिट टाइम निकलेगा, तब तक तो वो प्रोडक्ट उसके काम का ही नहीं रहा, क्योंकि उसने परचेज ही 3rd डे के लिए लिया है। तो ऐसे टाइम पे भी बाय एयर का ही आपको यूज करना है। सेम एज जब आप ओपन मार्केट एक्सपोर्ट की बात करते हो, यानी गल्फ की बात करते हो, खास करके जब हम दुबई की बात करते हैं, तो जब हम दुबई में काम कर रहे हैं, अभी जो मैंने बताया आपको, भिंडी, अदरक, गवार, लहसुन, करेला, घिया, आंवला, टिंडली, मूंगफली। अब मूंगफली तो हो सकता है कि आप बाय सी से भी एक मिक्स वेज के कंटेनर में डाल के भेज दोगे, लेकिन टिंडली जैसे प्रोडक्ट हैं, ये इनका टेम्परेचर वेरिएशन भी अलग होता है। अब ये हाईली पेरिसेबल भी होती है, करेला भी ऐसा ही है आपका, भिंडी भी ऐसी ही है, नरम हो जाती है, तो इनको आप ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकते हैं। और दूसरा, इनकी जो प्राइसिंग है वो मार्केट के हिसाब से वैसे भी है, आज का क्या मार्केट है, 10 दिन के बाद का वो प्रोडक्ट अलग होगा। अब इनको क्या है, तोड़ते ही एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करते ही ये सेल हुआ, तभी इन प्रोडक्ट का जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रहेगा। 10 दिन के बाद में अगर आज की तोड़ी हुई भिंडी अगर आप 10 दिन के बाद में अगर उसको कितना भी आप फ्रीजर में रखो, चाहे वो रेफर कंटेनर में ही क्यों ना जाए, 10 दिन बाद में जैसे ही उसको हवा लगेगी, जाहिर सी बात है वो अंदर ही खराब हो जाएगी, और उतनी भिंडी हम भेज भी नहीं सकते, उतना वॉल्यूम है नहीं। तो फिर सभी प्रोडक्ट का टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल है। तो इसका सबसे बेस्ट वे क्या है, फिर इसे शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचा दिया जाए। तो डेस्टिनेशन के लिए फिर बाय एयर से बढ़िया कुछ भी, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन के लिए बाय एयर से बढ़िया कोई पर्याय नहीं है, कोई ऑप्शन आप लोगों को इसमें नहीं मिलेगा। अब बाय एयर का कोई भी आप कहां इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, बाय एयर से आप पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपकी जहां पे मर्जी है वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपका बायर अगर 500 किलो भी मांग रहा है तो आप 500 किलो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप 1 टन भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप 2 टन भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपका वॉल्यूम एक 4 से 5 टन तक अगर आप लेके जाते हो तो आपकी लैंडिंग कॉस्ट भी एक इक्वल लेवल पे आ जाती है मार्केट के हिसाब से, और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी उसमें बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पे भी जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि उतना आपका एक्सपेंसेस घटेगा। इसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस है ही एयर कार्गो के, आपका जो फ्लाइट का जो चार्जेस लगेगा, कार्गो का जो चार्जेस लगेगा, वही सबसे ज्यादा है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्गो की रेट कम होगी, क्योंकि यहां पे आपका मटेरियल बढ़ रहा है, तो मटेरियल की कॉस्ट जैसे बढ़ रही है तो उसके अंदर आपकी लैंडिंग कॉस्ट जो है वो कम होते जाएगी। तो जब भी आप बाय एयर के लिए सोचते हो तो सबसे पहले आपको अपने वॉल्यूम के लिए सोचना है। अब बाय एयर में फ्रेश प्रोडक्ट्स में अगर बात करो, आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में बात करो, तो हम लोग आप लोगों को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। देखिए, इसमें 2 फॉर्म हमारी काम करती है, क्लिक ट्रेड ग्रुप फॉर मटेरियल परचेज, पैकेजिंग एंड लोडिंग, एंड द क्लिक कार्गो। हम दिलाते हैं क्लिक कार्गो से बेस्ट चीपेस्ट लोवेस्ट प्राइस फॉर बाय एयर कार्गो। तो आप दोनों के नंबर अवेलेबल ऑन स्क्रीन, उन दोनों के ऊपर आप कॉल कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट की आप और जानकारी ले सकते हो। दोस्तों, बाय एयर फटाफट वाला सीन है कि, और शॉर्टेस्ट क्वांटिटी वाला सीन है, क्योंकि इसमें ट्रांजिट टाइम भी शॉर्टेस्ट है। तो पेमेंट मोड जो होता है वो बड़ा फास्ट होता है, आइदर एडवांस मिलेगा, नहीं तो माल अगर पहुंच रहा है उस टाइम पे भी मिल रहा है तो विद इन अ डे आपका पेमेंट वहीं पे कट टू कट हो जाएगा। इवन अगर आप गल्फ में भी काम कर रहे हो, जहां पे ओपन मार्केट एक्सपोर्ट की बात है, तो वहां पे भी आज मटेरियल गया, कल मॉर्निंग में पहुंचा, कल शाम तक बिका, परसों तक आपकी सेल्स रिपोर्ट मिली, एंड परसों ही आपका पेमेंट सेटल्ड होने के लिए चला गया। तो नेक्स्ट 1 से 2 दिन में आपके पास में आपकी स्विफ्ट कॉपी जनरेट हो गई, आपने नेक्स्ट शिपमेंट भी अपना प्रोसेस कर दिया। अब गल्फ के अंदर याद रखिएगा, मार्केट अप एंड डाउन वाला है,
तो बाय एयर के अंदर भी जब आप काम करते हो तो वीकली कम से कम 3 रोटेशन का आपको माइंड में रखना होगा। आप अल्टरनेटिव डे के ऊपर रोटेशन बिठा सकते हो ताकि जो अप एंड डाउन वाला सीन है वो बैलेंस हो जाए आपके साथ में, और आप उसमें से एक बेहतर प्रोडक्ट मार्जिन, बेहतर प्रॉफिट मार्जिन आप निकाल सको। दोस्तों बाय एयर के लिए बहुत सारे मिथ्स भी बने हुए हैं कि इसमें नहीं करना चाहिए, इसमें फायदा नहीं होता है, इसमें ये नहीं होता है। देखिए ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। कोई भी मोड ऑफ वर्क जो होता है ना वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आपको लॉजिस्टिक चूज करना है। मैंने बड़े क्लियर मैनर में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि बाय एयर कब यूज करना चाहिए और बाय सी कब यूज करना चाहिए। अब अगर आप लोग इन दोनों चीजों में भी कंफ्यूज हो तो फिर आपको सबसे पहले अपना कंफ्यूजन ही मिटाना होगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या है, लैंडिंग कॉस्ट क्या है, बायर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका टारगेट प्राइस क्या है, दोनों मैच हो रहे हैं, देन गो ऑन। फिर बाय एयर उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक फास्ट रोटेशन, फास्ट ट्रांजिशन, फास्ट प्रोसेस सिस्टम, फास्ट सेल सिस्टम एंड फास्ट रीऑर्डर सिस्टम बाय एयर के अंदर बनता है। तो दोस्तों जो लोग बाय एयर में काम करना चाहते हैं, जो लोग दुबई के अंदर अगर बाय एयर में काम करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने कहा क्लिक एग्जिम ट्रेडिंग एलएलसी, वेरीफाइड इंपोर्टर एंड सेलर इन यूएई अलवीर मार्केट, जिनके साथ में आप काम कर सकते हो। हमारा ही एक यूनिट है, लेकिन फिर भी हमने इसे एक सेपरेट एंटिटी रखा है ट्रस्टेड तौर के ऊपर, ताकि आप लोग आगे बढ़ो बिना डर के, बिना हेजिटेशन के। आप अपने फर्स्ट एक्सपोर्ट के लिए आगे जाओ। पूरी टीम, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वहां पे रेडी है। तो जब भी आप अपना फर्स्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारी टीम के साथ में। और वर्ल्ड वाइड आपको कहीं पे भी बाय एयर करना है, किसी भी प्रोडक्ट करना है, तो भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लॉजिस्टिक पार्टनर बनने के लिए, ताकि आप लोगों को एक बेहतर प्राइस मिले और आप लोगों का एक्सपोर्ट हो। क्योंकि हमारा एक ही मोटो है कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करे, ज्यादा से ज्यादा आप लोग आगे बढ़ो, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा और तभी हम सब मिलकर भारत को फिर से भारत भाग्य विधाता बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।